हेलो स्टूडेंट, सब्जेक्ट कोड में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 7 साइंस के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं मॉडल पेपर के थ्रू, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। तो स्टूडेंट, हमारा मॉडल पेपर है, तो सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं हम इसके। सबसे पहले इसमें 24 क्वेश्चंस हैं जो 5 सेक्शंस में दिए हुए हैं। उसके बाद हमें इसमें जहाँ पर हमें डायग्राम की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर हमें डायग्राम बनाना होगा। इसके बाद थर्ड वाला पार्ट है कि 1 to 16 क्वेश्चन 1 मार्क्स ईच है। और फोर्थ है क्वेश्चन फ्रॉम नंबर 70 to 20, ये 2 मार्क्स ईच है। और फिफ्थ है 21 to 24 क्वेश्चन, ये है 4 मार्क्स ईच। तो आपको फिफ्थ वाला पार्ट यानी कि जो इसका फिफ्थ पार्ट है पेपर का, उसे आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है। तो देखिए स्टूडेंट, हम सबसे पहले सेक्शन ए को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, समटाइम्स व्हेन वी डू हैवी एक्सरसाइज एंड एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन आवर मसल सेल्स, व्हाट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें लेस ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं और उस कंडीशन में क्या होता है, लैक्टिक एसिड ही बनता है हमारी मसल्स में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ब्रीथिंग रेट इन ह्यूमन बीइंग इन नॉर्मल कंडीशन इज। तो इसका आंसर आ जाएगा 15 to 18 टाइम्स इन अ मिनट। ओके स्टूडेंट, और अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ WBC। तो वाइट ब्लड सेल्स होता है इनका नाम। तो WBC क्या काम करता है, फाइट अगेंस्ट जर्म्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज टेक्स प्लेस इन। तो देखिए स्टूडेंट, वेन्स तो हो नहीं सकता, आर्टरीज भी नहीं हो सकता, हार्ट भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी, कैपिलरी। क्योंकि वेन्स में क्या होता है और आर्टरीज में ब्लड का फ्लो होता है, और जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो सिर्फ कैपिलरीज में होता है। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, सिंपल पेंडुलम टेक्स 42 सेकेंड्स टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन, व्हाट इज इट्स टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को हम 1 ऑसिलेशन के हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप देखिए, ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग पर एक बोब लगा हुआ है और ये एक पेंडुलम का स्ट्रक्चर हुआ, और ये क्या कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है। मतलब ये बोब है, इधर जा रहा है और फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। तो देखिए स्टूडेंट, 20 ऑसिलेशंस में इसको कितना टाइम लग रहा है, 42 सेकेंड्स। और हमें क्या बताना है, टाइम पीरियड बताना है। तो टाइम पीरियड हम एक ऑसिलेशन के लिए डिफाइन कर सकते हैं, एक 1 ऑसिलेशन में कितना हुआ वो हम टाइम पीरियड के जरिए बता सकते हैं। तो इसके 1 ऑसिलेशन में कितना टाइम पीरियड लगेगा, देखिए 42/20, तो ये कितने सेकेंड आ गए, 2.1 सेकेंड। और ये आंसर हमारा है ए। ओके स्टूडेंट, अब देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन कैसे करेंगे, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल्स इज रिकॉर्डेड बाय। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इसका आंसर आ जाएगा आपका ओडोमीटर। देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइए, स्पीडोमीटर और ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या काम करता है, डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस को रिकॉर्ड करता है 1 पॉइंट से 2 पॉइंट, मतलब ये फर्स्ट, ये आपका इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, इसके बीच में डिस्टेंस को रिकॉर्ड करता है। लेकिन स्पीडोमीटर क्या काम करता है, स्पीडोमीटर आपके इंस्टेंटेनियस स्पीड को बताता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड को बताता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पर, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपकी स्पीड कितनी है, उसको स्पीडोमीटर बताना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओडोमीटर। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मेकिंग अ बैटरी। तो इसमें देखिए ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये तो होगा ही नहीं। नेगेटिव टर्मिनल वन सेल इज कनेक्टेड द नेगेटिव, ये भी नहीं होगा, और नन ऑफ द नहीं होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए। क्यों, क्योंकि देखिए पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो आप ऐसे ही तो कनेक्ट करते हो, पॉजिटिव को नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल, आप ऐसे ही कनेक्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुजो एंड पहेली वर गिवन 1 मिरर ईच बाय दियर टीचर, भुजो फाउंड हिज इमेज टू बी इरेक्ट and of the same size, whereas Paheli found her image erect and smaller in size.
और भुजों की क्या बन रही है, इरेक्ट एंड सेम साइज। देखिए स्टूडेंट, इरेक्ट मतलब जैसे ये है अभी, तो ये ऐसा ही बनेगा, इरेक्ट मतलब सीधा का सीधा, और सेम साइज बन रही है, तो ये कौन सा केस होगा, ये प्लेन मिरर का केस होगा ना स्टूडेंट। प्लेन मिरर क्या होगा, प्लेन मिरर। ओके, तो भुजों का क्या आ गया, प्लेन मिरर। अब पहली क्या है, इरेक्ट एंड स्मॉलर साइज। देखिए स्टूडेंट, स्मॉलर कब बनता है, स्मॉलर जैसे आपने गाड़ियों में देखा होगा, गाड़ियों का जो गाड़ियों का साइड मिरर लगा होता है, वो साइड मिरर में क्या होता है, बहुत बड़ा ट्रक होता है और उसकी छोटी सी इमेज बनती है यहाँ पर। तो ये कौन सा मिरर होता है, ये मिरर होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो ये क्या होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में आपकी क्या बनती है, बड़ी इमेज की छोटी इमेज बन जाती है। तो इसमें क्या आ जाएगा आंसर आपका, प्लेन मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें जो भुजों का होगा वो तो प्लेन मिरर होगा, और पहली का होगा वो क्या होगा, वो होगा कॉन्वेक्स मिरर। ओके स्टूडेंट, तो इसी के साथ हमारा सेक्शन ए कंप्लीट होता है स्टूडेंट। अब हम सेक्शन बी की तरफ आते हैं। तो सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अपर लिमिट ऑफ ग्राउंड वाटर इज कोल्ड। तो इसको क्या कहते हैं हम, वाटर टेबल। ओके स्टूडेंट, डज नॉट लेट द वाटर टू सीम इनटू द ग्राउंड, हैंस द ग्राउंड वाटर लेवल गोज डाउन। तो इसका आंसर आएगा पॉलीथीन डज नॉट लेट द वाटर टू सीप इनटू द ग्राउंड, हैंस द ग्राउंड वाटर लेवल गोज डाउन। स्टूडेंट, ये फॉरेस्ट सर्व्स एज डैश एंड वाटर प्योरीफाई सिस्टम इन नेचर। तो इसका आंसर आएगा कि फॉरेस्ट को हम क्या कह सकते हैं, ग्रीन लंग्स की तरह हम उन्हें बता सकते हैं। एंड इसका लास्ट क्वेश्चन है, द काइंड्स ऑफ मटेरियल प्रेजेंट इन द वेस्ट वाटर आर कॉल्ड कंटेमिनेंट्स। क्या होते हैं, कंटेमिनेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम सेक्शन सी को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसका, इन द एक्सपेरिमेंट इफ वी एक्सेल इनटू अ ग्लास कंटेनिंग लाइम वाटर व्हाट चेंजेस वर ऑब्जर्व्ड बाय यू। तो इसका आंसर क्लाउडी आएगा। और आप इसको कैसे लिख कर आएंगे स्टूडेंट, तो आप इसमें लिखेंगे स्टूडेंट, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंटर्स द लाइम वाटर बिकम्स क्लाउडी, व्हेन यू एक्सेल इनटू द बोतल द लाइम वाटर विल टर्न क्लाउडी। तो स्टूडेंट, आपको ये वाला स्टेटमेंट लिख कर आना है अपने पेपर में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, a simple pendulum is oscillating between 2 points A and B. Is the motion of the bob uniform or non-uniform? तो इसका आंसर क्या आएगा, यूनिफॉर्म। क्या आंसर आएगा स्टूडेंट, यूनिफॉर्म, क्योंकि बॉब कांस्टेंट स्पीड से ऑसिलेट कर रहा है। तो इसका आंसर कैसे लिख कर आएंगे स्टूडेंट, आप देखिए, सिंपली देखिए स्टूडेंट, अगर ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप सिंपली ये वाली जो ये 1 लाइन को आप लिख कर आ सकते हैं। ये क्या है, द मोशन इज यूनिफॉर्म बिकॉज बॉब मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड थ्रू आउट द मोशन। अगर आपका ये 2 या 3 नंबर का आता है तो आप ये पूरा का पूरा लिख कर आ सकते हो। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंगस, मोस एंड फर्न रिप्रोड्यूस बाय अ कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नेम द मेथड। तो इसका आंसर क्या आएगा, स्पोर फॉर्मेशन। क्या आएगा स्टूडेंट, स्पोर फॉर्मेशन। इसका आप आंसर कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, इसका आंसर आप कैसे लिख कर आएंगे। इसका देखिए, सिंपली अगर 1 वर्ड में आंसर पूछा है तो आप ये लिख दीजिएगा, स्पोर फॉर्मेशन। लेकिन अगर ये 2 या 3 नंबर का आता है तो आपको इसमें पूरा का पूरा कंटेंट को लिखना है। देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द नेम ऑफ 2 डिवाइसेस दैट वर्क ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसमें आप सिंपली क्या लिख देंगे, क्रेन्स एंड इलेक्ट्रिक बेल। तो इसका आंसर आप कैसे लिख कर आएंगे स्टूडेंट, देखिए। तो देखिए स्टूडेंट, आप इसमें क्या लिख कर आएंगे, क्रेन्स यूज पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स to move metallic object. An electric bell uses electromagnet to produce sound. An induction motor also uses the magnetic effect of current. तो आपको इसमें 3 एग्जाम्पल दिए, क्रेन्स, इलेक्ट्रिक बेल एंड इंडक्शन मोटर। ओके स्टूडेंट, तो इसी के साथ हमारा सेक्शन सी कंप्लीट होता है स्टूडेंट। अब हम सेक्शन डी को करते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले क्या बजाय, गिव द नेम ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन द फॉलोइंग एनिमल। फिश में क्या होता है, गिल्स होता है। और ह्यूमन बींग्स में क्या होता है स्टूडेंट, इसमें लंग्स होता है। तो इसमें लंग्स कर देंगे आप, और फिश में क्या कर सकते हैं, गिल्स। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें आपको अदर इन्फॉर्मेशन भी दी जा रही है कि फिश में गिल्स होता है और ह्यूमन बींग्स में लंग्स होता है। अगर आपके एग्जाम में अगर अर्थवॉर्म और कॉकरोच भी आ जाए तो इसमें आप क्या लिखेंगे, अर्थवॉर्म में स्किन होती है और कॉकरोच में क्या होता है, ट्रैकिया होता है। ओके स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
The internal structure of heart has 4 chambers. Name the upper chambers of heart. Name the lower chambers of heart. Upper chambers of heart क्या होता है? Atria. और lower chambers क्या होता है? Ventricles. Ventricles. ओके स्टूडेंट, तो देखिए इसको आप कैसे लिख कर आएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, आप इसमें लिखेंगे योर हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स। The upper chambers are called the left and right atria and the lower chambers are called the left and right ventricles. ओके स्टूडेंट, और इसका आप डायग्रामेटिक अगर समझना चाहते हो तो आपको ये दिखाया जा रहा है। देखिए स्टूडेंट, आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट कैसे हुआ हार्ट का। देखिए इसमें राइट आर्ट्रियम होती है और लेफ्ट आर्ट्रियम होती है। ये वाला आपका अपर पार्ट हो गया और ये वाला क्या हो गया? लोअर पार्ट। इसमें राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये क्या कहलाता है? वेंट्रिकल वाला पार्ट। और ये वाला एट्रिया वाला पार्ट। ओके स्टूडेंट, तो ये अपर वाला पार्ट और ये लोअर वाला पार्ट। अगर आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये वाला, तो आपको इसमें डायग्राम भी बनाना होगा। ओके स्टूडेंट, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्लावर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, नेम दीज पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। तो देखिए स्टूडेंट, इसका आंसर आप कैसे लिख कर आएंगे कि ये वाला पार्ट क्या है आपका? स्टिग्मा। ये वाला पार्ट क्या है? एंथर। ये वाला पार्ट क्या है आपका? ओव्यूल। और ये वाला पार्ट ओवरी। इसमें आपको अदर इन्फॉर्मेशन भी दिखाई हुई है, तो आप इनको भी लर्न कर लेना। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द कंडीशन अंडर विच द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्सिस ऑफ टाइम, ड्रॉ इट्स ग्राफ ऑल्सो। तो देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिख कर आएंगे आप। सबसे पहले देखिए, इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको आप टाइम एक्सिस करके डिनोट कर सकते हो, और यहाँ पर आपकी वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन किसको शो कर रही है? डिस्टेंस को, क्योंकि इसमें हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर आकर ये जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई है? कांस्टेंट, और ये टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये कांस्टेंट डिस्टेंस है, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी क्या होगी इसकी, या फिर स्पीड क्या होगी इसकी? इसकी स्पीड होगी 0। ओके स्टूडेंट, और आप इसमें ये स्टेटमेंट को लिख कर आ सकते हो। तो स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा सेक्शन डी कंप्लीट होता है। अब हम सेक्शन ई को करते हैं। तो सेक्शन ई का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू फॉरेस्ट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द एनवायरनमेंट। तो स्टूडेंट, इसका आंसर आप कैसे लिख कर आएंगे? तो देखिए स्टूडेंट, इसमें आप क्या लिख कर आएंगे? सबसे पहला पॉइंट आपको पॉइंट्स में बनाकर लिखना है। तो ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में आप क्या लिखेंगे? फॉरेस्ट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। ओके स्टूडेंट, जो भी ये फॉरेस्ट है ये क्या रोल करते हैं? ये रोल करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के जो रेशो है हमारे एटमॉस्फेयर में, उनको बैलेंस करने का काम करते हैं। इसके बाद आप सेकंड पार्ट में लिखेंगे, फॉरेस्ट वर्क लाइक एन सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम, whatever is produced in the forest is utilized by different components of the forest। तो स्टूडेंट, इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं फॉरेस्ट के, जो भी आपको दिया जा रहा है वो यूटिलाइज हो सकता है। और इसका थर्ड पार्ट क्या है? एनिमल्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजेस ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो देखिए स्टूडेंट, जितने भी हमारे प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस एटमॉस्फेयर की या फिर जितने भी एनिमल्स होते हैं उनसे कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद क्या रिलीज कर देता है? ऑक्सीजन रिलीज कर देता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आप ये 3 पॉइंट्स को लिख कर आ सकते हो। ओके स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, इसका जो और वाला पार्ट है वो क्या है? ड्रॉ वाटर साइकिल एंड लेबल द डायग्राम यूजिंग द फॉलोइंग लेबल्स, क्लाउड्स, रेन, एटमॉस्फेयर, ट्रांसपिरेशन, इवोपरेशन, प्लांट्स, एनिमल्स, वाटर टेबल। तो देखिए स्टूडेंट, इसका आंसर आप कैसे लिख कर आएंगे? देखिए स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले आपको ये डायग्राम को बना लेना है। इसमें क्या हो रहा है? देखिए स्टूडेंट, जितना भी हमारा रिवर का पार्ट है, जितना भी ओशन है, उसमें क्या होता है? सबसे पहले इवोपरेशन होता है। ये सन की एनर्जी से क्या होता है? इवोपरेशन होता है। और इवोपरेशन के बाद क्या होता है? जब ये वाटर की ड्रॉपलेट्स ये एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाती है, तो इसमें क्या होता है? जब ये ठंडी होती है तो यहाँ पर क्या हो जाता है? इसका कंडेंसेशन हो जाता है, और कंडेंसेशन के थ्रू क्या बन जाता है? क्लाउड फॉर्म हो जाते हैं। और जब ये धीरे धीरे बहुत सारे क्लाउड्स मिल जाते हैं, तब क्या होता है? प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में ये क्लाउड्स में जमा हो जाता है। और जब ये प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में जमा हो जाता है तो ये नीचे किसके थ्रू आता है? ये रेन वाटर के थ्रू आ जाता है।
और फिर यहाँ पर क्या होता है, पहाड़ों पर जितने भी माउंटेन होता है इन पर क्या हो जाता है, ये आइस की फॉर्म में जमा हो जाता है और कुछ वाटर इसका ग्राउंड वाटर में चला जाता है, ग्राउंड में चला जाता है और ये क्या बन जाता है, ग्राउंड वाटर बन जाता है। इसके बाद ये वापस से दोबारा क्या होता है, इसका इवोपरेशन होता है, फिर इसके बाद क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, इसके बाद प्रेसिपिटेशन होता है, फिर इनफिल्ट्रेशन होता है। तो इस तरह से वाटर साइकिल चलती रहती है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट इसमें आपको डायग्राम तो बनाकर ही आना है। इसके बाद आपको ये 3 पॉइंट्स भी लिख कर आने हैं। इसमें क्या लिखेंगे आप, द सॉलिड फॉर्म्स ऑफ वाटर आर आइस एंड स्नो इज फाउंड एन आइस कैप एट द पोल्स एंड स्नो कवर्ड माउंटेन एंड ग्लेशियर्स। देखिए स्टूडेंट जब प्रेसिपिटेशन, जब ये रेन वाटर के थ्रू यहाँ पर आएगा तो ये क्या होगा, यहाँ पर आइस की फॉर्म में, आइस कैप की फॉर्म में जमा हो जाएगा। तो इसी को बताया जा रहा है सॉलिड फॉर्म्स वाटर आइस। और इसका सेकंड पार्ट क्या है, द लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर्स इज फाउंड इन ओशन लेक्स रिवर्स एज अंडरग्राउंड वाटर। और इसके बाद इसका कुछ पार्ट क्या होगा, ग्राउंड में चले जाएगा और वो ग्राउंड वाटर बन जाएगा। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद क्या है, द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर इज फाउंड एज वाटर वेपर इन द एयर अराउंड अस। तो देखिए स्टूडेंट जब भी ये रिवर होगा, रिवर का वाटर सन की प्रेजेंस में, सोलर एनर्जी की प्रेजेंस में इसका क्या होगा, इवोपरेशन होगा, जिससे क्या गैसियस वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशिर रिटर्न फ्रॉम स्कूल एंड फाउंड हिज मदर बिजी इन द किचन। ही नोटिस दैट शी इज मेकिंग हिज फेवरेट डोसा। शिशिर रश्ड टू हिज मदर एज he was feeling hungry and found that the tap in the kitchen was leaking. He told his mother to replace it as leaking tap lead to the wastage of water. His mother smiled and entrusted him to do the same. तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या पूछा है स्टूडेंट, व्हाट इज द वाटर मैनेजमेंट। बी पार्ट, व्हाई शुड वी सेव वाटर। सी पार्ट, हाउ कैन वी सेव वाटर। एंड डी, व्हाट वैल्यू आर शोन बाय शिशिर। तो देखिए स्टूडेंट इनके आंसर आप कैसे लिख कर आएंगे। तो देखिए स्टूडेंट इसमें आप क्या लिख कर आ सकते हैं, व्हाट इज वाटर मैनेजमेंट। तो वाटर मैनेजमेंट में आप ये लिख देंगे, इसमें क्या है, वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट इज द एक्टिविटी ऑफ प्लानिंग, डेवलपिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड मैनेजिंग द ऑप्टिमम ऑफ वाटर रिसोर्सेज। इट इज एन एस्पेक्ट ऑफ वाटर साइकिल मैनेजमेंट। वाटर इज एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। तो इसकी आपको क्या करनी पड़ेगी, प्लानिंग, डेवलपिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड मैनेजिंग, इन चारों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद हमसे क्या पूछा है, व्हाई शुड वी सेव वाटर। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, देखिए स्टूडेंट आप इस पूरे को लिख कर आ सकते हो। देखिए इसकी इंपॉर्टेंस समझिए वाटर मैनेजमेंट की, और व्हाई शुड वी सेव वाटर, क्यों करना चाहिए हमें सेव वाटर। क्योंकि देखिए स्टूडेंट 97.5% वाटर क्या है अर्थ पर सोल्ट वाटर है, ओनली 2% वाटर क्या है फ्रेश और सप्लाई ऑफ वाटर है। फ्रेश सप्लाई ऑफ वाटर इज लॉक्ड इन आइस कैप एंड ग्लेशियर, इसलिए हमें सेव वाटर करना चाहिए। तो आप इस कंटेंट को लिख कर आ सकते हो। इसके बाद हमसे क्या पूछा है स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, हाउ कैन वी सेव वाटर। तो इसमें आप फर्स्ट लिख सकते हैं, चेक योर टॉयलेट फॉर लीक्स, पुट अ प्लास्टिक बोतल इन योर टॉयलेट टैंक। थर्ड पार्ट लिख सकते हैं, टेक शॉर्टर शावर्स। एंड फोर्थ लिख सकते हैं, इंस्टॉल वाटर सेविंग शावर हेड्स और फ्लो रेस्ट्रिक्टर्स। और इसका नेक्स्ट पार्ट है, व्हाट वैल्यूज आर शोन बाय शिशिर। तो इसमें क्या लिख कर रख सकते हैं आप, शिशिर शोज दैट द वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर अस एंड इफ वेस्ट वाटर लाइक दिस then one day will finish from earth and everyone will die. ओके स्टूडेंट, तो आप इन चीज़ों को लिख कर आ सकते हो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीवेज ट्रीटमेंट इज द टाइप ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट विच एम्स टू रिमूव कंटेमिनेंट्स विद सीवेज टू प्रोड्यूस एन इफ्लुएंट विद दैट इट इज सुटेबल फॉर डिस्चार्ज टू सराउंडिंग एनवायरमेंट और एन इंटेंडेड रीयूज एप्लीकेशन दे प्रिवेंटिंग वाटर पॉल्यूशन फ्रॉम रो सीवेज डिस्चार्ज। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या पूछा है स्टूडेंट आपसे, व्हाट इज सीवेज, एक्सप्लेन व्हाई इज harmful to charge untreated sewage into rivers sea। सेकंड पार्ट पूछा है, अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सटीरिया इज अ हेल्थ हैजर्ड। और थर्ड पार्ट क्या बोला है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ बार स्क्रीन्स इन अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो स्टूडेंट इनका आंसर आप कैसे लिख कर आ सकते हो, देखिए इसमें आप ये लिख कर आ सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा था, सीवेज। तो सीवेज इज अ लिक्विड कंटेनिंग वेस्टेज विच इज डिपोज्ड बाय हाउस होल्ड, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इन वाटर। इट इज हार्मफुल टू डिस्चार्ज अनट्रीटेड सीवेज इनटू रिवर्स और सीज बिकॉज it can pollute the whole source of water. Sewage contains harmful substances and diseases causing organism. It is therefore dangerous to release untreated sewage in water. तो स्टूडेंट इसको आप लिख कर आ सकते हो। इसका बी पार्ट भी आप इसी तरह लिख सकते हो और सी पार्ट भी इस तरह लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट,
तो देखिए स्टूडेंट, इस मॉडल पेपर का जो लास्ट क्वेश्चन है, स्फेरिकल मिरर इज अ मिरर विच हैज द शेप ऑफ अ पीस कट आउट ऑफ अ स्फेरिकल सरफेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो आपको इसमें ये ए और बी पॉइंट बताना है। लिस्ट अ फ्यू यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, डिफरेंशिएट बिटवीन अ रियल इमेज एंड अ वर्चुअल इमेज। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि स्फेरिकल मिरर जो होता है, अगर उसको टू पार्ट्स में काटें तो एक तो बनता है आपका कॉन्वेक्स मिरर और एक क्या बनता है, कॉनकेव मिरर। ओके स्टूडेंट, अब इसके यूजेस और इन रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है, तो देखिए स्टूडेंट, इसको आप कैसे लिख कर आ सकते हो। तो स्टूडेंट, स्फेरिकल मिरर के यूजेस में आप ये पॉइंट्स को लिख कर आ सकते हो और इसके बाद इसमें पॉइंट बना के लिख सकते हो 1 2 3 4 और आप अदर भी लिख कर आ सकते हो। इसके बाद तो स्टूडेंट, जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो क्या होता है स्टूडेंट, इन्वर्टेड रियल इमेज क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है कि जैसे ये इमेज है, इसका ये इन्वर्टेड बना देगा, मतलब इसका उल्टा। और इरेक्ट इमेज क्या होती है, अगर ये ऐसा है तो ये भी इस तरह से बनेगा खड़ा हुआ। ठीक है स्टूडेंट, रियल इमेज। और कॉन्वेक्स लेंसेज फॉर्म अ रियल इमेज और कॉनकेव लेंसेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। इसी तरह आप ये सारे पॉइंट्स को लिखकर आ सकते हो। इसमें से आपको कोई 4 पॉइंट को लिखकर आ जाना है अपने एग्जाम में। तो इसी के साथ स्टूडेंट आपका ये पूरा मॉडल पेपर सोल्व होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये मॉडल पेपर आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। आगे ऐसे ही मॉडल पेपर्स के सॉल्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को ये मॉडल पेपर जरूर शेयर करें। तो स्टूडेंट, हम फिर से मिलेंगे। बाय बाय।